हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, प्राचीन काल में धातु की अशुद्धि दूर करना। तो जो हमारा प्राचीन काल था उसमें हम धातु को कैसे अशुद्ध किया जाता है। तो जो प्राचीन काल के जो विशेषज्ञ थे या जो प्राचीन काल के लोग थे वह धातुओं को कैसे शुद्ध करते थे। आज के दौर में तो हम धातु को शुद्ध करना बहुत ही आसान हो गया है। किसी भी धातु को शुद्ध कुछ आसान तरीके से किया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है और फिर उसका मार्केट में प्रोडक्ट बनाकर यूज करते हैं लोग। तो प्राचीन काल जो था उससे सीधा खदानों से अयस्क निकाल कर उसका शुद्धिकरण का जो कार्य था कैसे किया जाता था तो उसी के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो जैसे ये नई शिक्षा नीति जो हमारा नया सिलेबस है उसका कोर्स है प्राचीन काल में धातु की अशुद्धि दूर करना। तो धातु कर्म के लिए बताया गया है कि जो प्राचीन काल में धातु कर्म के लिए इसमें बताया गया है कि धातु की अशुद्धि को दूर करने के लिए तो जो धातु है उसकी अशुद्धि का मतलब आप समझते हैं। अशुद्धि का मतलब है धातु शुद्ध नहीं होती। जब उसे खदान से निकाला जाता है तो वह शुद्ध अवस्था में नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो उसे हम साफ़ कैसे करें इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दूर करने के लिए तीक्ष्ण मूत्र क्षार। अब देखिए दोस्तों, आजकल तो नई तकनीकों द्वारा किया जा सकता है इसे शुद्ध, पर पहले हमारे प्राचीन काल में भी पर तकनीक तो दूसरी थी पर हो वही काम रहा था और अच्छे तरीके से हो रहा था। तो तीक्ष्ण मूत्र क्षार यूरिट, मूत्र क्षार यूरिट से प्रचारित करने के बाद राजवृक्ष बट, राजवृक्ष क्या है दोस्तों हमारा, बट मतलब बरगद के पत्तों के साथ अथवा भैंस, गाय, ऊंट या हाथी के बच्चे की लीद, हाथी के बच्चे की लीद के साथ तपाने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती थी। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन काल जो था हमारा मतलब उसमें कैसे किसी धातु को शुद्ध किया जा सकता था। जो बट वृक्ष है उसके पत्तों के साथ जो पशु पक्षी हैं, जो पशु हैं ये जो दिए गए हैं, इनके बच्चों की लीद से बताइए उसको धातु को शुद्ध कर लिया जाता था। क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या तरीका था उनका। तो यही आज हम डिस्कस करने वाले थे, प्राचीन काल में धातु की अशुद्धि दूर करना। अब इसके कुछ देखेंगे हम कि प्राचीन काल में जैसे सोना हो गया धातु, उसका परीक्षण कैसे करते हैं और अन्य धातुएं हैं जो उनके बारे में देखेंगे कि उनको शुद्ध कैसे किया जाता था। तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्राचीन काल में सोने मतलब सोना होता है, गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, सोने उसी का मतलब है इसमें बता रहा हूँ। तो प्राचीन काल में सोने का परीक्षण, अब सोना है जो उसका परीक्षण कैसे किया जाता था, उसे पता कैसे किया जाए कि यह सोना कहाँ मिलेगा, यह सोना कैसे मिलेगा, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्राचीन काल में यह कलिंग देश या ताप्ती नदी से प्राप्त पत्थर से कसौटी बनाया जाता था। तो जो हमें तो पहले तो पत्थर के रूप में या किसी मटेरियल के रूप में उसके रूप में हमें कोई भी जो अयस्क है वह मिलता है तो उसे क्या बनाया जाता था, कसौटी बनाया जाता था। सोने से इस निकस पर खींची गई, सोने पर इस निकस पर खींची गई रेखा का रंग यदि केसर जैसा हो, कैसा, केसर जैसा हो, चिकना तथा मुलायम हो तो वह शुद्ध सोना होता है। बताइए कैसी कैसी टेक्निकें थी पहले, वह शुद्ध सोना कहला जाता था। पीला हरताल और हिंगुल के साथ गोमूत्र से गीले हाथ से छूने पर सोने पर सफ़ेद या सफ़ेद सा रंग आ जाता है। अगर यह चीज़ें होती हैं या फिर यह चीज़ें होती थी, यह चीज़ें किसी धातु या सोने में पाई जाती थी तो वह शुद्ध होता था। शुद्ध कैसे, शुद्ध होता था या फिर उसे शुद्ध किया जाता था। तो ये टेक्निक क्या थी, सोने का परीक्षण। सोने मतलब सोना,